चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 जो आप सभी का साथी 27 से परीक्षा शुरू है और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो आपके जीके और जीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को आज की क्लास में हम आपके लिए निचोड़ संग्रह लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी साथी आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन को आप लोग कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिएगा। आप सभी के पेपर में साथी सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100% जी। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और उसके बाद आप लोग स्कोर अपना कमेंट करके बताइएगा ईमानदारी पूर्वक जी। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सभी साथी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे जी। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि भारत में कौन सा मिट्टी सर्वाधिक है, बताएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। जो भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मिट्टी है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग बता रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है जी। याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी इसी तरह से आंसर करेंगे। प्रत्येक सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलिए। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? चंबल पे है, गंडक नदी, महानदी, सोनभद्र है। तो याद रखिएगा महानदी। कौन सा? महानदी आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे जी और अपने फ्रेंड्स के पास आप लोग शेयर कर दीजिए। क्लास आपका रोजाना शाम को 7 PM पे और 8 PM रोज़ाना आप लोगों को यह क्लास कंटिन्यू अब दिया जा रहा है। तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है? बताइए आप लोग, सिपहा नदी के तट पर कौन सा बसा हुआ है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे उज्जैन शहर। कौन सा? उज्जैन शहर आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में है? मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर या गुजरात में है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर है साथी हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। सभी को अच्छे से याद रखना है कि हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? बताइए, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे नॉर्मन बोरलॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया आपकी परीक्षा में। सभी को अच्छे से याद रखना है और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में बड़ा नहीं है? बताइए कौन सा देश है जो भारत से बड़ा नहीं है? तो इंडोनेशिया आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी, इंडोनेशिया। आगे देखेंगे क्लास के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए निम्नलिखित में से उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गंगा नदी है। कौन सा? गंगा नदी आप लोग याद रखेंगे जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर पूरे भारत में आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से याद रखना पे कि भारत के संविधान का 73वां जो संशोधन है यह किससे संबंधित है? भारत के संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज्य से। और पंचायती राज्य का जो प्रारंभ है सबसे पहले राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? बताएंगे
नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? तो सही आंसर याद रखेंगे 1955 में। कब हुआ जी? 1955 में। आगे देखेंगे साथी, अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है यह कब की गई थी? बताएंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है यह कब किया गया? तो 1961 में। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। चलिए बताइए आप लोग। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको बताने के लिए मात्र 5 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा और इसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? बताएंगे सबसे कम था। सही आंसर क्या रहेगा? तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, जाकिर हुसैन। आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट यहाँ पे बताइए आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है? राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा है? कश्मीर। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। बताइए आप लोग कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है यह कहाँ किया गया था? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। वैशाली। आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे एक रात के नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए आप लोग। एक रात के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, महापद्मनंद। आप लोग याद रखिएगा। सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए यहाँ पे। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है यह क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे पूरा पाषाण सभ्यता। आप लोग याद रखेंगे। जो भी लोग बता रहे हैं यहाँ पे डी ऑप्शन यह गलत है जी। कौन सा होगा? तो शहरी सभ्यता। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। आगे चलने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा फसल भूमध्य रेखीय फसल है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखीय फसल है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर हमारा बी है। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है। सभी साथी अच्छे से आंसर कीजिए यहाँ पे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताएंगे कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बॉक्साइड। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे। 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है जी? बताइए आप लोग। सरहिंद जो नहर है यह किस नदी पर स्थित है? तो सतलज। आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उपापाच्य क्या है? चलिए बताइए सभी साथी उपापाच्य क्या है? तो जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी को बताना है। यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? बताएंगे भारत में जो बॉक्साइट है सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यह सवाल आपके बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में पिछले बार भी यह पूछा गया है जी। लॉक करेंगे ए ऑप्शन को, उड़ीसा और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे और क्लास को आप लोग अंत तक देखिए। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो देखिए भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, चमगादड़ याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को आंसर करना है फटाफट से। बताइए आप लोग। फोबोस और डायमोस निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह है? तो मंगल का उपग्रह। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, राजस्थान में आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से। घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है, बताएंगे घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो सही आंसर याद रखेंगे मध्य प्रदेश। कहाँ पे है जी, मध्य प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे साथी पूछा गया है 25 नंबर सवाल है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है जी, मध्य प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत है यह कब किया गया, बताइए आप लोग। प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत है यह कब किया गया, तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी 1992 आप लोग याद रखिएगा जी। भारत की पहली यूरेनियम खान यह कहाँ पे है, बताइए आप लोग। भारत की जो पहली यूरेनियम खान है यह कहाँ पे है, तो साथियों लॉक करेंगे ए ऑप्शन को, जादूगोड़ा आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताइए यहाँ पे, बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अरब सागर में नहीं गिरता है। कौन सा नदी अरब सागर में नहीं गिरता है, तो यह कौन सा है जी, तुंगभद्रा आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से कि 2011 की जनगणना के अनुसार पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब जो है यह रिकॉर्ड किया गया था, बताएंगे कब रिकॉर्ड किया गया, तो जनगणना 1961 आप लोग याद रखिएगा जी। कब किया गया, जनगणना 1961 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। 30 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला, याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी, आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी आंसर कीजिए यहाँ पे, सही आंसर क्या रहेगा। 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, और अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यदि किसी गतिमान वस्तु का जो वेग है 1.5 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो याद रखिएगा उसका जो गतिज ऊर्जा है साथी 2.25 गुना हो जाएगा। कितना, 2.25 गुना आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे 32 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की जो पाइपें फट जाती है यह क्या कहलाती है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी को आंसर करना है यहाँ पे। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का जो कारण है यह क्या कहलाता है, तो अणुओं के मध्य संसर्जक बल कहलाता है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी यहाँ पे बताएंगे 34 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, सुविधाजनक होता है, बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही आंसर है। कौन सा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है, सभी लोग याद रखेंगे विकिरण के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, विकिरण के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। 36 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का क्या नाम है जी, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन माइक्रोफोन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से यहाँ पे। 37 नंबर सवाल है कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का जो मापन है एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है, तो हमारा बी ऑप्शन है। कौन सा, हाइग्रोमीटर आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट यहाँ पे आंसर करेंगे कि चावल पकाना कठिन होता है, तो याद रखेंगे चावल पकाना कठिन होता है पर्वत के शिखर पे, पर्वत के शिखर पर आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है
पृष्ठ तनाव का परिणाम होता है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। कोशिका क्रिया आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होता है। तो रासायनिक ऊर्जा, यहाँ पे जो भी साथी बता रहे हैं गलत है। स्थित ऊर्जा आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पे याद रखिएगा जी, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। याद रखेंगे सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रोटीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके परीक्षा में, बताइएगा शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ मरती है। सही आंसर है साथी सी ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 44 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार है यह किसने किया था। तो साथियों याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे 45 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखेंगे भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में, सबसे पहले गृह गति नियम का निरूपण किसने किया था। तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरोध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो अगर आप लोगों को क्लास और क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे साथी।